यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ॐ कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवत्सामि जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नामः। करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यदि प्रारंभ से ही शिक्षा में जीवन के यथार्थ की दिशा प्रदान करने की व्यवस्था हो जाए तो मानव समाज में अनाचार, अत्याचार, ये जो व्यभिचार आदि की प्रवृत्तियां हैं, इनका निराकरण किया जा सकता है। यदि मनुष्य प्रारंभ से ही ऐसा समझ ले कि जीवन के दो पहलू हैं। एक वह पहलू है जो मूर्त रूप में हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए हमें श्रम करना आवश्यक है। और जीवन का एक वह पहलू है जो दृश्य नहीं है, अदृश्य है। उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति श्रम साध्य नहीं है, सुबोध से ही उसकी पूर्ति की जा सकती है। और जीवन के इन दोनों पहलुओं को, जो श्रम साध्य और दूसरा जो सुबोध साध्य विधियां हैं, इनका यदि अवबोधन करा दिया जाए प्रारंभ से ही मनुष्य को, तो अपने जीवन में कभी वो एकांगी जीवन अपना करके दुख और संताप का भाजन नहीं बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से भारत परतंत्र हुआ, उसके पश्चात इस प्रकार के श्रम और सुबोध के प्रशिक्षण की व्यवस्था ही समाप्त हो गई। प्राचीन काल में, मैं जब प्राचीन काल कहता हूं तो बहुत प्राचीन की बात नहीं करता, मैं आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर की कहानी नहीं सुनाता। आपके इसी युग में मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन के काल तक की गाथा आपको सुनाता हूं। उन दिनों में जो भारत का इतना महान गौरव था दुनिया में, उसमें मूल कारण ये था
कि एक तो हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा अनिवार्य थी, और दूसरा, शिक्षा में मनुष्य के जीवन के दोनों पहलुओं को सुव्यवस्थित और विकसित करने की विधा थी। इसलिए जहां पर ये भारत महान वैभव का केंद्र था, वहीं पर आध्यात्मिक उन्नति में भी बहुत ऊंची अवस्था को पहुंचा हुआ था। जब ह्यून सांग ये कहता है कि भारत के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते क्योंकि वहां चोरी नाम की कोई वस्तु नहीं, जब ह्यून सांग ये कहता है कि भारत में हमने कभी भिखारी नहीं देखा, वहां के लोग भीख नहीं मांगते, जब ह्यून सांग ये लिखता है कि भारत में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मजदूरी नहीं करता, जब ह्यून सांग ये लिखता है कि भारत का जैसा नाम हिंदुस्तान है, हिंदू चाइनीज भाषा में इंटू लिखता है, इंटू इंटू कहते हैं हिंदू को, हिंदू माने चंद्रमा। वो कहता है जैसे उस देश का नाम हिंदुस्तान है, उसी प्रकार से वह देश अपने शीतल किरणों के द्वारा, शीतल प्रकाश के द्वारा दुनिया के सारी मानवता को सुख और शांति प्रदान करने में सक्षम है। और सच बताऊं आपको, जब ह्यून सांग की ये स्मृतियां मैं पढ़ रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इसी भारत की गाथा गा रहा है कि वो कोई भारत और था। और ये स्थिति भारत में क्यों थी जानते हो? ह्यून सांग कब आया था भारत में? गुप्त काल में। उन दिनों भारत में गुप्त वंश का शासन था, और गुप्त वंश 100-200 वर्ष शासन नहीं किया, 400 वर्ष तक किया। तत्कालीन शिक्षा के विषय में अध्ययन करते हुए मुझे एक दिशा मिली कि उस समय शिक्षा में श्रम और सुबोध दोनों की बराबर प्रतिष्ठा थी। आज की शिक्षा में किसकी प्रतिष्ठा है? श्रम की है या सुबोध की है? आप क्या कहेंगे? मेरे से पूछना चाहते हैं? न श्रम की प्रतिष्ठा है न सुबोध की प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा है नंबर की। ये तो आप लोग जानते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि एक पठित व्यक्ति श्रम नहीं करना चाहता, पढ़ा लिखा व्यक्ति श्रम नहीं करना चाहता। गांव के लड़के जो पढ़ लिख लेते हैं खेती नहीं करते, बल्कि अपनी जायदाद बेच करके, खेत बेच करके शहर में आकर बाबूगिरी करना पसंद करते हैं, क्लर्की करना पसंद करते हैं, नौकरी करना पसंद करते हैं। श्रम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि शिक्षा में श्रम की प्रतिष्ठा ही नहीं है। और दूसरा, सुबोध के लिए तो वहां स्थान ही नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति ज्ञान वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा तो उसे सुबोध प्राप्त होगा, और यदि अंक वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा तो सुबोध नहीं प्राप्त होगा। मेहनत करके, रट करके लिखाए, और क्या लिखाए? जो पेपर देखने वाले के दिमाग में है उसी को यदि आप उलट आए उस पेपर पर तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे, और यदि उसके विपरीत कुछ लिख करके आए, चाहे वो आपकी अनुभूति से सत्य ही क्यों न हो, तो आपके नंबर पर कांटा लग जाएगा। भला बताइए, शिक्षा में सुबोध और श्रम की प्रतिष्ठा है आज? ये शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों ने इसलिए शुरू की थी कि भारत से उनको अच्छे क्लर्क मिल जाएं। और लॉर्ड मैकाले ने कहा था अपने पिता को पत्र लिखते हुए कि मैं भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली देने जा रहा हूं जिससे शकल तो इंडियन होगी लेकिन अकल टोटली अंग्रेजी हो जाएगी। याद रखो, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, लेकिन मनुष्य केवल आत्मा भी नहीं है।
और ये गलती केवल शिक्षा प्रणाली में भी नहीं है ही नहीं है, ना ना, उससे भी बड़ी गलती है धर्म के शिक्षकों में। भारत में धर्माचार्यों ने केवल आत्मा की गीत गाई, केवल आत्मा की और परलोक की। मनुष्य केवल आत्मा तो नहीं, धर्माचार्यों ने भारत में आत्मा और परलोक की गीत गाना शुरू किया और उसके विपरीत जो शिक्षा प्रणाली भारत में अंग्रेजों ने चलाई, जो आज तक चल रही है, उसमें केवल अनात्मा यानी शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की प्रेरणा प्रदान करने वाली शिक्षा दी गई और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हो। इसलिए मेरा कथन है कि यदि सही माने में श्रम और सुबोध का समन्वय हो जीवन में, तो व्यक्ति कभी भी संताप का भाजन नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा। क्योंकि श्रम के द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होगा और सुबोध के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति में भी वो समर्थ होगा। भगवान राम अपनी प्रजा में इन दोनों की प्रतिष्ठा करते हैं। तुलसीदास अपनी रामायण में लिखते हैं कि राम के राज्य में शशि संपन्ना सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत युग की करनी। राम के राज्य में ये पृथ्वी जो है हमेशा धन धान्य से संपन्न रहा करती थी और त्रेता ऐसा लगता था कि त्रेता नहीं है, ये तो सतयुग है, क्योंकि राम की प्रजा सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणज्ञ थे, गुणवान थे। ये गुण जो है ये भौतिक विकास से संबंधित है, याद रखो। और ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित है और राम की प्रजा में दोनों की प्रतिष्ठा थी। इसलिए राम की प्रजा श्रम साध्य पदार्थों को उपलब्ध करके सुख सुविधा का जीवन बिताती थी और आध्यात्मिक संस्कारों के प्रकाश में अंतर में शांति का अनुभव करती थी। क्योंकि राम और राम के मंत्रीगण जानते थे कि केवल संपत्ति से प्रजा को शांति नहीं मिलेगी और केवल ज्ञान से ही उनका घर पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए श्रम और सुबोध दोनों की प्रतिष्ठा प्रजा में करने का प्रयत्न किया और सफल रहे। जिस प्रजा में श्रम और सुबोध की प्रतिष्ठा हो वही प्रजा वैभवशाली होती है और वैभव के होते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होती, अनासक्त होकर के उस वैभव का प्रयोग करते हुए परमार्थ को सिद्ध कर लेती है। राम अपनी प्रजा को भूखा रख करके अध्यात्म ज्ञान की सीख नहीं दे रहे हैं। आप रामायण का वो प्रसंग पढ़िए जहां से पूर्व जन गीता प्रारंभ होती है, यहां से राम अपनी प्रजा को उपदेश प्रारंभ करते हैं। उससे पहले गोस्वामी जी ने राम की प्रजा की स्थिति का वर्णन किया है कि वहां के नागरिक सब अपने आप में संपन्न हैं, क्योंकि सभी श्रमशील हैं और सभी विवेकशील हैं। आप लोग जानते हैं बुद्धि से लेकर के स्थूल शरीर तक ये प्रकृति का परिणाम है और
बुद्धि से लेकर स्थूल शरीर तक जो प्रकाश प्रदान करने वाला है वो प्रकृति से परे है। जो प्रकृति से परे है उसी को परमात्मा कहते हैं, और जो प्रकृति का परिणाम है उसी को जगत कहते हैं। मनुष्य जीवन में दोनों का संगम है। बुद्धि से लेकर यदि स्थूल शरीर तक की स्थिति न हो तो मनुष्य नहीं। आत्मा का नाम मनुष्य नहीं है, याद रखना। आत्मा का नाम मनुष्य नहीं है। आत्मा की न कोई जाति है, न उसका कोई रूप है, न रंग है, न उसका कोई नाम है, न वो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। विशुद्ध चेतन है। भला आप बताइए उस आत्मा के लिए आप कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? और परवेसिव कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी चेतन, स्त्री है या पुरुष, क्या कहेंगे आप? और जो अंतिम सत्य है उसको कौन सी संज्ञा आप देंगे? और जो अनंत है, इन्फिनिटी है, उसको कौन सी संज्ञा आप देंगे? ब्रह्म की व्याख्या करते करते हुए उपनिषदों ने बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ट्रुथ नॉलेज एंड इन्फिनिटी, यही ब्रह्म का स्वरूप है। और ट्रुथ जो है वो न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। उसके लिए क्या कहेंगे आप? न स्त्री, न मानेस, न चैवायम नपुंसक, यदि शरीरम मादत्ते तेन तेन प्रयुज्यते। इसलिए बताया गया वो अनिर्वचनीय है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। और वही स्थिति आपकी भी है। तो मनुष्य शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर प्रकृति पुरुष से युक्त एक साकार व्यक्तित्व की व्याख्या करते हैं। यानी प्रकृति का कार्य बुद्धि से लेकर शरीर तक और इसका प्रकाशक पुरुष, इन दोनों के योग से जो अभिव्यक्त हुआ है एक व्यक्तित्व, उसकी तरफ हमारा निर्देश होता है, ये मनुष्य है। इसलिए बुद्धि से लेकर शरीर तक क्रिया होती है, और जो परम प्रकाशक चेतन है उसमें कोई क्रिया नहीं है। तो इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व में एक क्रियाशील पार्ट है और दूसरा क्रिया रहित पार्ट है। जो क्रिया रहित पार्ट है वो केवल बोध का विषय है, और जो क्रिया सहित पार्ट है उसमें क्रिया है, उसमें श्रम है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जीवन की पूर्णता में श्रम और सुबोध दोनों का संगम होना चाहिए। यही बात गीता में भगवान ने बताई। श्रम और सुबोध का संगम जब होगा तब आपका जीवन अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। श्रम से आपको प्रकृति का वैभव और सुबोध से आपके आत्मा की वह दिव्य ज्योति, इसकी जब अनुभूति होगी तो आप अपने आप में पूर्ण सुखी होंगे और तृप्त होंगे। भगवान राम अपनी उस प्रजा को जो श्रम साध्य साधनों से पूर्णतया संपन्न है, राम के राज्य में तुलसीदास जी ने लिखा है, वस्तु विनुगत पाइए। वहां पर पैसा देकर के वस्तु लेने की व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? समाज शास्त्र की रचना, समाज की रचना, समाज शास्त्र का उपदेश, उसको समझिए। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सारी सामग्री का सृजन नहीं कर सकता। ये तो आप लोग जानते हैं। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो कुछ चाहिए उसे, उस सब का निर्माण नहीं कर सकता, सृजन नहीं कर सकता। लेकिन एक व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि वह 100 व्यक्तियों को
100 व्यक्तियों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक वस्तु का निर्माण कर सकता है, एक वस्तु का। अब आप देखिए कि एक समाज है जिसमें 100 आदमी रहते हैं और हर एक आदमी एक वस्तु का निर्माण करने में सक्षम है जो 100 आदमियों की आवश्यकता को पूर्ण कर दे। 100 आदमियों ने मिलकर के 100 प्रकार के पदार्थों का निर्माण कर लिया और 100 की आवश्यकता पूरी हो गई। वहां पर वस्तु विनिमय के लिए वस्तु विनिमय की आवश्यकता है। वस्तु विनिमय के लिए मुद्रा की जरूरत नहीं है। क्या समझे? वस्तु विनिमय के लिए मुद्रा की जरूरत नहीं है। एक परिवार में 5 भाई हैं, पांचों का अपना अलग अलग काम बटा हुआ है और हर एक भाई ने अपने अनुसार काम करके पूरा कर दिया, परिवार संपन्न हो गया। एक ही भाई पांचों काम नहीं कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट का जो फायदा है, लाभ है, उसका उपभोग पांचों मिलकर कर रहे हैं। यही समाज की रचना का मूल आधार था कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सारी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन वो 100 व्यक्तियों की पूर्ति कर सकता है एक वस्तु का निर्माण करके। और जब ऐसे 100 व्यक्ति इकट्ठा हो गए तो एक दूसरे की पूर्ति के लिए पदार्थों का निर्माण किया। आपके लिए मुद्रा की जरूरत क्यों है? आप वस्तु का उपयोग करते हैं या मुद्रा का? क्या कहेंगे आप? भूख लगने पर नोट खाते हैं या गेहूं? आप जरा सोचिए तो। और यदि गेहूं उत्पन्न करने वाले गेहूं उत्पन्न न करें तो आपकी जो अलमारियां नोटों से भरी हुई है, क्या उससे आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक बार मैं गया गुजरात, कई वर्ष पहले की बात है। वहां बड़ौदा में मेरा व्याख्यान था। कुछ लोग आए मेरे पास, शिकायत करने लगे। गवर्नमेंट की जैसे शिकायत हम लोग हम भी करते हैं, आम जनता करती है, स्वभाव है। तो उन दिनों पंजाब में 4 रुपए किलो, 3 रुपए 4 रुपए किलो गेहूं बिकता था और गुजरात में गेहूं की कीमत थी 8 रुपए किलो, क्योंकि उन दिनों प्रतिबंध था, पंजाब का गेहूं दूसरे प्रांतों में नहीं जाता था। उस समय की बात बता रहा। जब मैं वहां गया, गुजरात के बहुत बड़े इलाकों में घूमा। वैसे एक दिन व्याख्यान दे रहा था, उसके बाद में लोग आए मेरे पास प्रश्नोत्तर करने के लिए। तो उन्होंने ये प्रश्न उठा दिया कि भाई देखो, देश एक है, एक ही देश में एक प्रांत में 4 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, एक प्रांत में 8 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है। ये कितना बड़ा अन्याय है सरकार का। मैंने उनसे कहा, हम कहा गेहूं क्या करोगे आप लोग लेकर? तो हम लोग खाएं क्या? हम कहा तंबाकू खाया करो। तंबाकू कोई खाने वाली चीज होती है? अरे हम कहा तंबाकू लगाने वाली चीज होती है, बोने वाली चीज होती है, तो खाने वाली चीज क्यों नहीं होती भाई? हम तुम्हारे गुजरात में जहां गए, यहां हजारों एकड़ जमीन में केवल तंबाकू की खेती देखी, केवल तंबाकू खेती। और सही में आप बड़ौदा के इलाके में घूमिए, आज भी वही हाल है। हजारों एकड़ में आपको तंबाकू खेती मिलेगी। अब तंबाकू क्यों लगाते भाई, गेहूं क्यों नहीं लगाते? कहा गेहूं 8 रुपए किलो बिकता है, तंबाकू 16 रुपए किलो बिकती है। मनी क्रॉप। हम कहा जब मनुष्य ये सोचने लगे कि हमारे कौन से उत्पादन से द्रव्य अधिक मिलेगा, उपयोगिता किसकी है इसकी ध्यान न दे, उपभोक्ता के लिए उपयोगी क्या है इस पर ध्यान न दे करके यदि कौन सी वस्तु अधिक मणि प्रदान करने वाली है यह सोचने लगे तो समाज का सर्वनाश होता है और वो समाज आखिर में भूखे मरता है। याद रखो। मैंने उनसे कहा, हम कहा कि आप लोग तंबाकू उत्पादन करके 16 रुपए 20 रुपए किलो बेच करके पैसा कमाएं और पंजाब के लोग गेहूं उत्पादन करके 4 रुपए किलो में आपको पहुंचाते रहे। ऐसा आप क्यों सोचते हो? तो मैं आप लोग ये बता रहा था कि समाज की रचना हुई थी उपयोगिता के आधार पर।
मनुष्य वस्तु का उपयोग करता है, द्रव्य का उपयोग नहीं करता, मनी का उपयोग नहीं करता। बाद में एक देश से दूसरे देश की जब वस्तु लाने की व्यवस्था हुई तब वहां पर सिक्के का जन्म हुआ। सिक्के का जन्म क्यों हुआ? समाज संरचना को देखिए, इतिहास को देखिए, सोशल साइंस पढ़िए आप, तो आपको पता चलेगा कि यह सिक्के का जन्म कैसे हुआ। तो सिक्का इसलिए नहीं पैदा किया गया था कि उसको इकट्ठा करके रखो, बल्कि एक देश से दूसरे देश में वस्तु लाने ले जाने के विनिमय के लिए सिक्के की व्यवस्था की गई। राम राज्य में भगवान राम ने एक ऐसी व्यवस्था दे दी कि हर एक व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा उत्पादित पदार्थ को समाज को दे और समाज से जो वस्तुएं उसे चाहिए दूसरे को उत्पादित द्वारा अपना ले ले। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि वस्तु बिनु गथ पाइए, गथ माने मणि, पैसा, सिक्का। राम के राज्य में बिना सिक्के की वस्तु मिलती थी लोगों को। और राम के राज्य की बात क्या कहूं, हमारे बच्चेपन में हमारे गांव में, आपके यहां भी यही रहा होगा, किसान के यहां जब खेती होती थी, फसल पैदा होती थी, तो वो फसल दे करके बहुत चीजें लेता था। हमने देखा है गेहूं देकर कपड़ा खरीदते, देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। कपड़े के लिए रुपए की जरूरत नहीं होती थी, गेहूं देते थे, कपड़ा ले लेते थे। जो वस्तु नहीं है उसके बदले में अनाज दिए और बाजार से ले लिए। जिसके पास जिस वस्तु का उत्पादन होता है वो देता है, जिस वस्तु की जरूरत है उसको ले लेता है। कितनी सुंदर समाज की रचना थी वो। यदि ऐसा होता तो क्या करोड़ों रुपए का लाख लगा करके घर में भरने की कोशिश की जाती? अब वस्तु की कीमत नहीं रही, अब किसकी कीमत हो गई? मणि की, मुद्रा की। इसलिए लोग मुद्रा को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और वस्तु निर्माण करने वाले भी यही सोचते हैं जिससे अधिक मुद्रा मिले उस वस्तु का निर्माण किया जाए। समाज चाहे भूखा मर जाए या किसी अभाव में पीड़ित रहे, उससे हमें क्या लेना देना है। ये जो दृष्टिकोण बदला है, ये क्यों बदला है? मुद्रा की अधिक महिमा को स्वीकार करने का परिणाम है। और जिस मुद्रा का कोई मूल्य नहीं है, सही माने में बता रहा हूं, उसका कोई मूल्य नहीं है, किसी भी प्रकार की, चाहे सोने की मुद्रा हो, चांदी की हो, तांबे की हो, लोहे की हो या कागज की हो, कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उससे न तुम्हारा भूख मिटेगा, न प्यास मिटेगी, न नींद आएगी, तो किसी काम में नहीं आएगा। जिन वस्तुओं के विनिमय से, जिन वस्तुओं के उपयोग से तुम्हारा दुख मिटता है, तुम्हारी तृप्ति होती है, उन वस्तुओं का निर्माण मुद्रा से नहीं होता, बल्कि मुद्रा की उत्पत्ति उन वस्तुओं के आधार पर होती है, याद रखो। लेकिन आज अंधा समाज ये नहीं सोच रहा, और यही कारण है अनेक प्रकार के संताप। भगवान राम इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए अपने शासन काल में एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसमें मुद्रा की महिमा ही नहीं है। वहां महिमा है पदार्थ की और पदार्थ निर्माताओं की। इसलिए एक बात और मैं आपको बताऊं, जब आपकी दृष्टि पदार्थ के निर्माण पर होगी, उपयोगितावाद पर होगी, तो आपके सामने उपभोक्ता होगा और वो पदार्थ होगा, और आप उस उपभोक्ता को दृष्टि में रख करके पदार्थ का निर्माण करेंगे। और जब आपके दृष्टि में द्रव्य का, मुद्रा का मूल्य हो जाएगा, तब आप उपभोक्ता को दृष्टि में रखकर पदार्थ का उत्पादन नहीं करेंगे, तब आप मुद्रा को दृष्टि में रखकर पदार्थ का उत्पादन करेंगे। और जब पदार्थ का उत्पादन मुद्रा को दृष्टि में रख करके होने लगा, तो समझ लो कि उस मानव समाज का पतन अवश्य भावी है। दुनिया की कोई शक्ति उसको पतन से नहीं बचा सकती। जीवन की दिशा ही बदली हुई है, और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हो। भगवान राम के राज्य में प्रजा सुखी है, संपन्न है, और अब वो अपनी प्रजा को जैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कर सकते हैं, अपनी प्रजा को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे भगवान। समझा रहे कहीं भ्रम में पड़ करके इस सुख साधन में अपने आप को आसक्त मत कर लेना। बड़े भाग्य
मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये तुम्हारे पास तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वे भोग योनि में रहकर अपना भोग पूरा कर रहे हैं और तुम कर्म योनि में हो, इसलिए तुम अपने कर्मों के द्वारा ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित हो सकते हो, ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। तुम उनके लिए भी बंदनीय हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो परलोक समारा। ये साधन का धाम है, मोक्ष का खुला दरवाजा है। धाम में अनेकों प्रकार की वस्तुएं रहती हैं, इसलिए मनुष्य शरीर में अनेकों प्रकार के साधन हैं। कितने प्रकार के साधनों का धाम है आपका शरीर, कहा ही नहीं जा सकता। कितनी प्रकार की साधना मनुष्य शरीर से कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं। जितने प्रकार के साधन आप चाहें कर सकते हैं, इसलिए इसको साधन का धाम बताया और मोक्ष का दरवाजा बताया। एक कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत बहुत पहले कि एक कारागार था, उसमें एक अंधे को डाल दिया। अंधे को डाल दिया और उस कारागार से बाहर निकलने के लिए केवल एक दरवाजा था, छोटा। और अंधे से कहा कि भाई तुम अब इस कारागार से एक दरवाजा है, वहां से निकल जाना। उसके लिए यही दंड था कि तुम दरवाजा ढूंढ करके निकल जाओ। बहुत दिनों तक उसी कारागार में घूमता रहा, लेकिन उस दरवाजा को पा नहीं सका। किसी ने दया करके उससे कहा कि सूरदास, एक विधि मैं तुम्हें बताऊं, उससे तुम्हें दरवाजा मिल जाएगा। उसने कहा बताइए। कहा तुम कारागार की जो चहल दीवारी है ना, इसको पकड़ते हुए ऐसे देखते हुए चले जाओ और जहां दरवाजा आएगा वहां तुम्हारा हाथ बाहर हो जाएगा, निकल जाना तुम। सूरदास ने कहा बहुत अच्छी बात। अब वो चहल दीवारी पकड़ करके चलने लगा। दुर्भाग्य देखिए, जब दरवाजा सामने आने वाला हुआ तब उसके शरीर में खाज हो गई और उसने चहल दीवारी छोड़कर खाज खुजलाते हुए सोचा कि अभी यहां कहां दरवाजा होगा। 4 कदम आगे बढ़ा, फिर हाथ फैलाया तो फिर वो दीवार आ गई, फिर घूमने लगा बेचारा। जब वो सामने आवे चहल दीवार दरवाजे के तब उसको खाज हो जाए और उसी चक्कर लगाता रहा और लगा लगा कर उसी में परेशान हो। लेकिन दरवाजा उसे नहीं मिला। दरवाजा नहीं मिला ऐसी बात नहीं, जब दरवाजे के सामने आता था तो खाज हो जाती थी। दुर्भाग्य का दुर्भाग्य नहीं, ये सबके जीवन की कहानी है। कल बताया था ये 84 लाख योनियों का जो घेरा है, तुलसीदास ने इसके लिए 4 कारण बताए हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा का एक चहर दीवारी नहीं, 4 चहर दीवारियां हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल का घेरा है, कर्म का घेरा है, स्वभाव का घेरा है, गुणों का घेरा है। ये 4 घेरे में ये जीव भ्रम कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। और इस घेरे से निकलने के लिए एक दरवाजा है। तो कौन सा दरवाजा है? काय साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही मनुष्य शरीर एक ही दरवाजा है जहां से वो मुक्त हो सकता है, इस चहर दीवारी से बाहर जा सकता है। लेकिन जब इस चहर दीवारी के सामने आता है तो उसको खाज हो जाती है। तुलसीदास जी से पूछा गया है खाज क्या है? उन्होंने कहा ममता दाद कंड ईर्षाई। कहा ममता जो है वही खाज है। ममता तो जानते हो आप लोग, मनुष्य शरीर में आया वहां आसक्ति में फंस गया। ममता माने आसक्ति। ममता दाद कंड ईर्षाई। ममता रूपी दाद में, दाद तो आप लोग जानते हो ना, दाद एक रोग होता है, दाद जिसमें खाज करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा। एक शायर ने लिखा है
न मंदिर में, न मस्जिद में, न बुत खाने में पाया है। क्या कहा मजा जो आज मुझको खाज खुजलाने में आया है। तो ये खाज खुजलाने में जितना आनंद आता है दाद के कंडु, कंडु माने खाज। तो ममता रूपी दाद में जो कंडु माने खाज होती है, उस खाज को खुजलाने में ही ये दरवाजा पार हो जाता है। ममता सुत में, वित्त में, नार में, परिवार में, ये ममता ही तो मार रही है। और क्या मार रही है? आदमी कितना खाएगा, कितना पहनेगा? सारे जीवन में आप हिसाब लगाओ तो कितना अन्न खाते होगे और कितना वस्त्र पहनते होगे, लेकिन आप पूरे जीवन का परिश्रम देख लो, क्या उतने के लिए इतने परिश्रम करने की जरूरत थी क्या? बोले नहीं। कहा फिर क्यों लगे रहे रातों दिन? कहा यही बाल बच्चों के लिए। और जिन बाल बच्चों के लिए लगे रहे, उन बाल बच्चों से यदि पूछिए आप कि भैया तुम्हारे लिए हमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, तो बाल बच्चे क्या उत्तर देते हैं? कहा था किसने आपको? हमसे सलाह लेकर के तुरंत जवाब देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये घेरे से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा है, मनुष्य शरीर। जो संभल जाए वो तो इससे पार हो जाता है, और जो दाद खुजलाने में, ममता को संभालने में रह जाता है, वो इसी में उलझा रहता है। भगवान राम बड़े प्यार से समझा रहे हैं अपनी प्रजा को। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा। का लोक संभल गया है तब परलोक की चर्चा कर रहे हैं। यहां लोक संभले नहीं तो परलोक की क्या चर्चा होगी? कहा यदि ऐसा साधन पा करके भी परलोक नहीं संभाला तो भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई। कल बताया था पर और अत्र, जीते जी दुख भोगता है, मरने के बाद भी दुख भोगता है। तो क्या मति सागति? हम इस पर विश्वास नहीं करते कि जीते जी आप नारकी जीवन बिताते रहे, मरने के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैं नहीं मानता भाई, और न मेरा धर्मशास्त्र मानता है, न गीता मानती है, न वेद मानता है, न उपनिषद मानता है, न रामायण, न भागवत, कोई ग्रंथ नहीं मानते। यानी न हमारे धर्मशास्त्र ये मानते हैं, न मैं मानता हूं कि जीते जी जो व्यक्ति नारकी जीवन बिता रहा है वो किसी की कृपा से मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं है। इसलिए संत कबीर हुए हैं हमारी परंपरा में। उन्होंने कहा है मुक्ति कहे सो जीवन मुक्ति, मरे मुक्ति ना होए, और मरे मुक्त की आस करे जो मूर्ख कहिए सो। बड़े अक्खड़ संत थे। उन्होंने कहा जो ये कहता है कि मरने के बाद मेरी मुक्ति होगी वो मूर्ख है। मुक्ति तो जीते जी होती है, या मति सागति। जीते जी तुम मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद कहां से मुक्त हो जाओगे? भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि मरते समय मनुष्य की जैसी वृत्ति होती है वैसे ही होता है अगले जन्म। यम यम वापी स्मरण भावन तजन तंते कलेवरम। भगवान ने कहा जिसका स्मरण करता हुआ मनुष्य अपने शरीर को छोड़ता है, मरने के पश्चात उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए यदि जीते जी नारकी जीवन बिता रहा है व्यक्ति, तो मरने के बाद उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो जीते जी प्राप्त किया जाता है। जो अपने जीवन में कामना रहित हो गया, वासना रहित हो गया और अज्ञान रहित हो गया, ये तीनों बातें जिसके जीवन से समाप्त हो गई है, डाउटलेस नॉलेज, लस्टलेस लव एंड डिजायरलेस एक्शन, ये तीनों जिसके जीवन में आ गए हैं वो मुक्त है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में बात कही है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मन एव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए अब कुछ करणीय नहीं रहा। जो आत्मतृप्त है, आत्मतुष्ट है, आत्मरत है, उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहा, वो तो मुक्त है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो
अपने जीवन काल में अपने परलोक को नहीं संवारा, नहीं संभाला, नहीं सिद्ध किया, वह मृत्यु के पश्चात केवल सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, मत्था पीट पीट करके पश्चाताप करता है। मत्थे को क्यों पीटता है? वो मत्था बुद्धि तक पहुंच नहीं पाता ना, हाथ, क्या समझे, हाथ बुद्धि तक पहुंच नहीं पाता, बुद्धि मत्थे के अंदर ही तो होती है, और बुद्धि तक हाथ पहुंचता नहीं तो बुद्धि के बाहर मत्थे कोई पीटता रहता है कि तूने ही हमें गलत रास्ते पर लगाया। गलत रास्ते पर कौन लगाया मनुष्य को? बुद्धि। बुद्धि दूषित हुई, गलत रास्ते पर लग गया, इसलिए वो मत्था पीटता है। भगवान कहते हैं केवल पश्चाताप हाथ लगता है, और अपने कंसोलेशन के लिए उसने 3 माध्यम चुन लिया है, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को दोष लगाना मिथ्या है, कर्म को दोष लगाना मिथ्या है, और ईश्वर को दोष लगाना मिथ्या है। ये तीनों मिथ्या है। काल सभी के लिए एक सा होता है, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। काल माने समय। लोग कहते हैं मेरा समय खराब था, भाई समय तुम्हारा कोई अलग का तो है नहीं, समय तो सबका है। जैसे इस समय, ये समय जो है 8 से 10 बजे तक का, ये जितने यहां रहते हैं सभी मनुष्यों के लिए है, केवल आप लोगों के लिए है? क्या कहेंगे? सभी के लिए है। लेकिन यदि कोई इस समय बैठा हुआ पत्ते पर पत्ता डालता हो, और कोई बैठा हुआ कप पर कप अंदर धकेल रहा हो, और कोई बैठा हुआ दूसरे की जड़ काटने की योजना बना रहा हो, तो उसमें काल बेचारा क्या करेगा? उसी काल में तो आप लोग बैठ करके तत्वज्ञान की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। काल तो सबके लिए एक है ना। इसीलिए महाभारत में बात पूछी गई कि मनुष्य काल का निर्माता है या काल मनुष्य का निर्माता है? कालो वा कारणम राजा, राजा वा काल कारणम। तो वहां उत्तर दिया है भीष्म पितामह ने, इतिसे संशय माभूत राजा कालस्य कारण। उन्होंने कहा तुम्हें ऐसा संशय कभी नहीं होना चाहिए, मनुष्य काल का निर्माता है, काल मनुष्य को नहीं बनाता। ये मत सोचो कि समय आएगा तो तुम्हारी गति हो जाएगी, नहीं। समय तो जड़ है, वो सबके लिए समान है, उसका आना क्या जाना क्या। और यदि कहा जाए तो सांख्य सिद्धांतानुसार समय तो काल्पनिक है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तुम्हें क्या बनाएगा, क्या बिगाड़ेगा। समय की प्रतिष्ठा मनुष्य से है, मनुष्य की प्रतिष्ठा समय से नहीं है। ये सांख्य का सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत को भगवान राम यहां पर घोषित कर रहे हैं अपनी प्रजा में कि कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। कहा चलो काल की बात तो मिथ्या हो गई, बात समझ में आ गई, लेकिन कर्म को आप मिथ्या कैसे कर सकते हैं? वो भी समझ लो। तो कर्म किसे कहते हैं? यहां पर कर्म माने भाग्य। हमारे कर्म में यही लिखा था, कहते हैं ना आप लोग। कर्म माने भाग्य, भाग्य माने अपने पूर्व के किए हुए कर्म का परिणाम, यही ना, ये और कुछ है? ये भाग्य भगवान नहीं लिखता, याद रखो। ये जो आपका भाग्य है या जो आपका कर्म फल है, ये भगवान की तरफ से निश्चित नहीं होता, ये आपके कर्म की तरफ से निश्चित होता है। भगवान तो उसका एक विधान करता है, उसने विधान कर दिया है। भगवान ने स्वयं कहा गीता के 4थे अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम्या सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अभ्यम। कहा मैंने तो एक विधान बना दी है, व्यवस्था दे दी है, गुण कर्मानुसार मनुष्य के जीवन की प्रक्रिया। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा बन जाता है, जैसा कर्म करेगा वैसे बनेगा। एक पंडित जी थे, उनके 4 लड़के। पंडित जी बड़े विद्वान थे। उसमें एक लड़के ने वकालत कर ली, और एक लड़के ने दुकान कर ली, और एक लड़का नालायक निकला तो शराब पिए वो रिक्शा चलावे। एक लड़के ने दर्जी की दुकान खोल ली, उसने सिलाई की मशीन चलावे। पंडित के 4 लड़के थे,
लेकिन एक लड़का पुकारा जाता था, कहिए सेठ जी कपड़ा क्या भाव दे रहे हो। एक को लोग कहते कहिए वकील साहब। तीसरे को लोग आवाज लगा दो रिक्शा मास्टर। और चौथे को लोग कहते ओ टेलर मास्टर। अरे भाई बाप तो एक था, ये चार दिशा में कैसे चले गए। कहा कौन उनसे पूछने जाता है तुम किस जाति के हो। वो तो जैसा कर्म करते हैं लोग बाहर से उसको ऐसे पुकारते हैं, यही कहेंगे ना। आप किसी से पूछने तो नहीं जाओगे कि आपका बाप कौन था, और किसी से पूछोगे आपका बाप कौन था तो 10 गालियां देगा जो और गति बिगाड़ेगा आपकी। लेकिन उसके कर्म को देकर जब आप उसे आप आवाज दोगे तो क्या कहेगा वो। रिक्शा चलाने वाले को रिक्शा मास्टर कहोगे तो बुरा मानेगा क्या। है? कपड़े सीने वाले को टेलर मास्टर कहोगे तो बुरा मानेगा क्या। दुकान पर बैठे हुए कपड़े बेचने वाले को सेठ जी कहोगे तो बुरा मानेगा क्या। नहीं, क्योंकि गुण कर्मानुसार समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। जैसा कर्म करता है वैसे लोग उसे जानते हैं। तो ये तो भगवान ने कहा कि तो मेरा विधान बनाया हुआ है, लेकिन मैं किसी को न तो टेलर मास्टर बनाता हूं, न रिक्शा मास्टर बनाता हूं, न वकील बनाता हूं, न सेठ बनाता हूं। अपने अपने कर्मानुसार से बनते हैं। तो आपके द्वारा जो किया हुआ कर्म है पहले का, वही आपके यहां भाग्य रूप में कर्म रूप में आपके पास आया है। उसमें कर्म बेचारे को आप क्यों कोस रहे हो। आप यही कहते हो ना मेरे कर्म में नहीं था। तो कर्म किसने बनाया था जिसमें नहीं था। आपने बनाया था ना। तो आप अपने को न जिम्मेदार समझ करके कर्म को ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हो कि मेरे कर्म में ही नहीं था, मैं क्या करता। कर्म में तुम्हारे कभी नहीं होगा यदि तुम नहीं करोगे तो, और करोगे तो तुरंत हो जाएगा। इसीलिए गीता में भगवान ने बताया ओ मनुष्यों घबराओ नहीं कि जो पूर्व का किया हुआ कर्म है अवश्य तुम्हें भोग देगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं। ऐशाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिस अहम से आपने पाप कर्म किए हैं उसी अहम से यदि आप पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करें तो अपने पाप कर्मों को आप नष्ट कर सकते हैं। क्या समझे। बिल्कुल। जिस अहम के प्रकाश में आपने बुरे कर्म किए हैं, यदि आप चाहें तो उन बुरे कर्मों को आप अपने पुण्य कर्मों से नष्ट कर सकते हैं। ये आपको अधिकार है। कब तक, जब तक कि उनका परिपाक नहीं बना तब। और जब परिपाक बन गया तो फिर परिपाक बन गया फिर तो आप हेल्पलेस हो जाएंगे। फिर परिपाक का परिणाम तो 3 रूपों में आपको मिल ही जाएगा। सतमूले तद विपाका जाति आयुर्भोगा ते हल्लाद प्रताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वा। लेकिन उस अवस्था में भी पुरुषार्थ से आप वंचित नहीं किए जाएंगे। ये बात याद रखिए। कोई व्यक्ति अपने कर्म से मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है। और ज्ञान पुरुषार्थ का मूल आधार है। कहीं लिखा हुआ है शास्त्र में ऋते कर्मान मुक्ति? नहीं। क्या लिखा है? ऋते ज्ञानान मुक्ति। भगवान ने कहा गीता में नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। बिना ज्ञान के समान दुनिया में पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम मुधा। ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। जिस ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, उस ज्ञान के लिए आप स्वतंत्र हैं। हमेशा स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। वैदिक धर्म में तो कहीं परतंत्रता है नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करने में आप स्वतंत्र हैं, प्रारब्ध भोगने में परतंत्र हैं। लेकिन प्रारब्ध भोगना ही जीवन की इतिश्री नहीं है। प्रारब्ध भोगने के साथ साथ पुरुषार्थ की आपको पूरी छूट मिली है। आप अपने पुरुषार्थ का प्रयोग कीजिए। आप देखिए ऐशाम तु अंतगंधम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान ने कहा कि वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ व्रत के साथ मेरी आराधना में लग जाते हैं। आप भी लग जाइए। इसलिए कर्म को दोषी ठहराना केवल अज्ञानता का परिणाम है। तो कालई कर्मई और ईश्वरई, ईश्वर को दोषी ठहराना का ये तो उससे भी बड़ी मूर्खता की बात है। ईश्वर किसी के जीवन में दखल नहीं देता। ना दत्ते कश्चित पापम ना चैवा सुकृतम विभु अज्ञानेनामृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। भगवान ने कहा भाई अर्जुन,
ईश्वर किसी के न पुण्य का भोग करता है न पाप का भोग करता है, किसी के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। अज्ञान से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए वो मोहित हो रहा है। ईश्वर तो आपको शक्ति प्रदान करता है, आपको सामर्थ्य प्रदान करता है। और कब प्रदान करता है? चुपके से, बिल्कुल अनजाने में। आपके जाने में यदि आपको शक्ति दे दे फिर तो आप अहंकार में डूब जाएंगे। बिल्कुल अनजाने में कितने चुपके से आपको शक्ति देता है भगवान, जरा समझो तो। पतंजलि ने एक सूत्र लिखा है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, का सत्य के बोध के लिए एक ये भी रास्ता है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। आप एनालिसिस कीजिए स्वप्न का, आप एनालिसिस कीजिए निद्रा का। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन लेकर यदि आप खोजने लगे तभी आप सत्य तक पहुंच जाएंगे। अब आप मेरे से सुन लीजिए, थोड़ा सा इग्नोर, मैंने निर्देश दिया, थोड़ा संकेत किया। जब तक आप जागृत अवस्था में हैं, आपकी चेतना शरीर के स्तर पर काम कर रही है, तब तक आप सक्रिय हैं, कार्य कर रहे हैं और प्राप्त शक्ति को व्यय कर रहे हैं, लगा रहे हैं। शक्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं बल्कि प्राप्त शक्ति का व्यय कर रहे हैं। चले गए आप सोने, थक गए जब, तो अब नींद नहीं आई, सपना आ रहा है, सपने के संसार में घूम रहे हैं। और बड़े से बड़ा सपना, जिसको आप कहते हैं ना हम तो रात भर सपने देखते रहे, बड़े से बड़ा सपना मनोवैज्ञानिकों की खोज का परिणाम केवल 2 मिनट का होता है, केवल 2 मिनट का। आप सोचते हो कि आप रात भर सपने देखते रहे, देखते नहीं, देख नहीं सकते सपना रात भर, क्योंकि हिता नाम की नाड़ी है जिससे होकर के प्राण अंदर प्रवेश करता है। और जब व्यक्ति सपना देखता है और सपने का काल केवल 2 मिनट का होता है, इससे ज्यादा लंबा नहीं होता। अब सपने में भी आपका अहम तो जीवित रहता है ना, आप तो रहते हैं, और बल्कि बड़े स्ट्रॉन्ग रूप से रहता है, क्योंकि अहम सारी वस्तुओं का निर्माण करता है। सपने की भूमि, सपने का आकाश, सपने का सूर्य, सपने का चंद्र, सपने का सारा संसार आपके अहम ने निर्माण किया है। क्योंकि ये संसार जो है ये आप सपने में नहीं देखते, वो आपका अपना संसार होता है। दैट वाज क्रिएटेड बाय योर ओन सेल्फ। और उस संसार में जब आप सुखी नहीं होते तब आप धीरे से घोर निद्रा में चले जाते हैं। जब आप घोर निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां आपका अहम नहीं रहता, रहता है। जब आपका अहम नहीं रहता उस समय चुपके से आपके अनजाने में परमात्मा आपको शक्ति से भर देता है। और जो शक्ति आप जागृत अवस्था में एक झोंक किए रहते हैं, खोए रहते हैं, वो सारी की सारी शक्ति आपको मिल जाती है। और जब घोर निद्रा से आप उठते हैं तो अपने में क्या अनुभव करते हैं? ताजगी, फ्रेशनेस। जैसे कवि ने लिखा है कि एवरी डॉन कम्स विद फ्रेश शाइन। हर एक प्रभात अपने आप में फ्रेश होता है, ताजा होता है। हर एक प्रभात की चमक अपने आप में नई होती है। इसी रूप से आप जब सवेरे सोकर उठते हैं घोर निद्रा से, फिर अपने आप में शक्ति का अनुभव करते हैं। वो शक्ति जो आप में आई, किसने दी आपको? उस दैवी विधान ने, उस परमात्मा ने। लेकिन दी है चुपके से, आपके अनजान में, जब आपका अहम जागृत नहीं था तब दिया हो, इसलिए आपको उसका बोध नहीं होता। पतंजलि कह रहे उसका पता लगाओ तो उसका बोध हो जाएगा तुम्हें। अब उस अवस्था में जो परमात्मा ने आपको शक्ति दी है, अब उठ करके आप उस शक्ति का सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, भगवान के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये बात याद रखिए। इसलिए कर्म में आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मनुष्य की ऐसी धारणा है, जब कोई अच्छा काम हो जाता है तो कहता है मैंने बहुत प्रयत्न किया था,
इसके लिए मैं तो एड़ी से चोटी का जोर लगाकर तब इसे सिद्ध किया है, और चाहता है कि लोग मेरे गल में माला डालें और तालियां बजाएं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। और यदि काम बिगड़ गया तो क्या कहता है जानते हो? मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। जैसे कैकेयी कहती है, महात्मा भरत जब आए, अयोध्या में अनर्थ हो गया, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, राम वन को चले गए, सारे अनर्थों की जड़ कैकेयी, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा, अवध उजाड़ कीन कैकेयी दीन सी अचलो विपत्ति के नेई। सारे अयोध्या को उजाड़ने वाली वह कैकेयी। जब भरत आते हैं ननिहाल से और वो पूछते हैं कि ये मेरे परिवार की गति ऐसी क्यों है, तो कैकेयी क्या कहती है जानते हैं? तात बात में सकल संवारी भई मंथरा सहाय विचारी। हे पुत्र, मैंने सारी बात बिगड़ते बिगड़ते संवार ली, और इसमें मेरी अकेले की नहीं, मेरी मंथरा ने बड़ी सहायता की है मेरी। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ? का कछु को काज विधि बीच बिगाड़ो। लेकिन बीच में ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आया, उन्होंने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। क्या वो थोड़ा सा क्या काम बिगाड़ दिया? भरत पूछते हैं। कहा भूपति सुरपति पूर्व उधारे। कहा महाराज दशरथ अपने मित्र इंद्र के यहां चले गए, ऐसी बात कही, भूपति सुरपति पूर्व पगुधारे। क्या सही में पैदल गए थे क्या वहां पर? बोले नहीं। लेकिन नहीं, मनुष्य की यह वृत्ति है, बन जाए तो मैंने बनाया और बिगड़ा तो विधाता ने बिगाड़ दिया। भगवान कहते हैं ईश्वर को दोष लगाना मिथ्या है, याद रखो। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष लगाना मिथ्या है, भ्रांति है, अज्ञान है, भ्रम है, क्योंकि मनुष्य अपने उत्थान और पतन का स्वयं जिम्मेदार है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे, भगवान की घोषणा है। हे मनुष्यों, तुम अपने उत्थान पतन के स्वयं जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हारा ये सोचना कि भाग्य खराब था, काल खराब था, ईश्वर नहीं चाहा, ये तीनों भ्रांति की बातें हैं। आप ये कह सकते हो कि हमारे महापुरुषों ने हमें सुनाया समझाया है, करे करावे आपे आप, मानुष के कछु नाही हाथ का कहा। लेकिन किसने कहा है जानते हो? जिसने अपने अहम को उस प्रभु में विसर्जित कर दिया। याद रखो मेरी बात, ये उन संतों की बातें हैं जो अहम शून्य हो गए, जिन्होंने अपने अहम को प्रभु के चरणों में विसर्जित कर दिया, जिनका अब कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहा। अब उनके द्वारा जो कुछ कर्म होगा वो तो परमात्मा ही कराएगा। क्या समझे? जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उनके द्वारा जो कर्म होता है वो परमात्मा कराता है, परमात्मा की इच्छा से होता है। और जिनका अहम जीवित रहता है, उनके द्वारा जो कर्म होता है वो उनकी वासना कराती है, परमात्मा नहीं कराती। यही तो प्रश्न है गीता के 3 अध्याय। अर्जुन ने जो पूछा, अथकेना प्रयुक्तो अयं पापम चरत पुरुषः अनिच्छन्न पिवार्ष्णेय बलादि नियोजित। का हे प्रभो, मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप में प्रवृत्त हो जाता है न चाहते हुए? जैसे कोई जबरदस्ती उसे पाप में लगा दे। भगवान ने कहा याद रखना, पाप में केवल मनुष्य की वासना लगाती है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासरो महापापमा विद्ये न वे। इसलिए आपके जीवन में उत्थान पतन के जिम्मेदार आप स्वयं। परमात्मा का काम है आपको शक्ति देना, वो दे देता है। उस शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको यदि सत्संग मिला, सही दिशा मिली, तो आप उसके सदुपयोग में लग जाते हैं। कुसंग मिल गया, बुरी दिशा मिल गई तो दुरुपयोग में लग जाते हैं। तो सावधान हो जाओ, अपने मिले हुए साधनों का सदुपयोग करो,
जिससे तुम्हें आखिर में पश्चाताप न करना पड़े। इसीलिए तो आप लोगों को बताया जाता है कि यदि प्रेम प्रभु से चाहता